बोल भागा क्यों? क्यों भागा था बोल? क्यों भागा था बोल? सपना के पिता ने हमें सब कुछ बता दिया है। ये भी बोला है कि तूने धमकी दी थी उसको कि जिस दिन तेरे सामने आएगी ना सपना तो तू उसे मार डालेगा। बोला था कि नहीं? बोल, बोला था कि नहीं? यही डर था साहब, इसी बात का डर था। मुझे लग ही रहा था कि आप मुझ पे शक करने लगेंगे, इसलिए मैं भाग गया था। और इसीलिए कोई भी अच्छा इंसान पुलिस की मदद करने आगे नहीं आता। और उसके बाद में एक बात क्या बोल दी, आप मुझे कातिल समझने लग गए। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तेरा और सपना का बहुत पुराना प्रेम था? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला कि तूने उसके बाप को धमकी दी थी कि जिस दिन वो तेरे सामने आएगी तो उसे मार देगा? और उसकी मौत से 2 दिन पहले वो तेरे सामने आई थी ना? आई थी ना? चला, अब तोते की तरह सब कुछ सच सच बोल। बोल क्या हुआ था? उसका बाप फंसाना चाहता है मुझे कि बेटी की मौत के बाद मुझसे बदला लेना चाहता है वो। एकदम विचार कर देखिए आप, अभी बोलिए मुझे, मैं खुद क्यों आता आपके पास? मैं नहीं आता तो वो बाहर की 2 लड़कियां उसकी डेड बॉडी ले जाती और उसका अंतिम संस्कार कर देती ना साहब। उसके बाद वो रंजन और वो कपिल को आप लोग ढूंढ निकालते। गलती क्या है मेरी? इतना प्यार किया मैंने सपना से, ये गलती है मेरी? तू ऐसा नहीं बोलेगा साले। रुक जा। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे स्वागत करता हूं आप सभी का नकाब सावधान इंडिया के एक किस्सा 5 हिस्से के इस चौथे भाग में, जहां हम परत दर परत रूबरू होंगे एक अनजान औरत की असली पहचान से हमारी कहानी के आखिरी 2 एपिसोड्स में। मुंबई से नागपुर और नागपुर से नासिक तक के सफर में मुंबई पुलिस सपना की असलियत जान चुकी थी। यह बात अब बिल्कुल साफ थी कि सपना जो नवीन से प्यार करती थी उसकी शादी रंजन ने रवि के साथ करवा दी थी, और फिर खुद रंजन ने रवि और सपना के बीच में शक की एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसके वजह से मजबूरन सपना को एक बार डांसर बनना पड़ा था। उसे अपने बच्चे से भी मिलने नहीं दिया था। पर सपना का कातिल अभी भी नकाब के पीछे छुपा हुआ था। क्या नवीन एक नाकाम प्रेमी वो था सपना का कातिल, या अभी इस रहस्य से और भी कई पर्दे उठने बाकी थे? आइए देखते हैं। आखिर सब हो क्या रहा है? किसने खून किया? नहीं, नवीन तो सपना को नहीं मार सकता। ये रंजन और कपिल कौन है? और पिंकी और सलमा ने सपना की डेड बॉडी को बीच रास्ते में छोड़कर ये दोनों भाग क्यों गई? सर, हमने अपने पुलिस वालों को मीरा रोड के जिस घर पे निगरानी के लिए रखा था, जहाँ पे सलमा और पिंकी रहते थे, आज पड़ोसियों ने शिकायत की है कि घर से बदबू आ रही है। दोनों को बहुत बेरहमी से मारा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये दोनों अंदर आई कब? हमारे लोग तो बाहर तैनात थे। पड़ोसियों का क्या कहना है कदम? हाँ सर, उनसे पूछताछ की, लेकिन उन लोगों ने भी इन्हें आते हुए नहीं देखा। उधर जब बदबू की तकलीफ होने लगी तब उन लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। ये तीनों लड़कियां बार में डांस किया करती थी। जी सर। रवि और सपना के पिता का इन दोनों से कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम या कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वो नहीं हो सकते। इन तीनों का अगर किसी से डायरेक्ट कनेक्शन था तो वो है कपिल और रंजन। कदम, एक कपिल और रंजन के बारे में पता लगाओ। यस सर। इनके बारे में पता लगना बहुत जरूरी है। कदम, पूरे घर की तलाशी लेना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जी। मुझे पूरा यकीन है कि कपिल और रंजन के बारे में हमें यहाँ से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ठीक है सर। ये चौधरी जगह आत्मदे
कदम वॉचमैन से मुझे पूरी लिस्ट चाहिए कि कौन उस दिन घर पे आया था, कितने बजे आया था, क्या नाम। पिंकी और सलमा के घर से डायरी और एल्बम मिला है। यह आदमी कौन है? रंजन या कपिल या कोई और है? सपना की फाइल आना। हाँ सर। ये लो सर। सेम नंबर है, लेकिन सब नंबर बंद है। इस कपिल का इस मर्डर से क्या लेने देना है, ये अभी तो क्लियर नहीं है। लेकिन स्ट्रेंजली सपना के पापा के थ्रू रवि का रिश्ता रंजन ने करवाया, और रंजन ने ही रवि और सपना के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। कदम, इस रंजन को ढूंढना चाहिए पहले, इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें। दरवाजा खोल। मत। अच्छा, ये फोटो एल्बम देख, और ये फोटो देख के बता इनमें से किसी को जानता है तू, या कभी किसी को कहीं पे देखा है? हाँ। ध्यान से देख। नहीं साहब, इनमें से किसी को मैंने देखा भी नहीं है। सच सच बोल रहा हूँ, सच। साहब ये रंजन है, इसे कैसे भूल सकता हूं मैं? हाँ साहब, यही रंजन है। ये आदमी को देखा है क्या? यहाँ है कभी ये? साहब ये आदमी तो अक्सर यहाँ आते जाते रहता है। पिछले 3-4 दिनों में आया था ये? नहीं साहब, याद नहीं। रजिस्टर देखा? आने जाने वाले लोग जब रजिस्टर में नाम लिखते हैं तो ये आदमी का नाम क्यों नहीं है इधर? साहब रेगुलर आने जाने वाली की एंट्री थोड़ी ना करते रजिस्टर पे। जैसे धोबी आता है, दूध वाला आता है, जनरल स्टोर वाला आता है, इन लोग की एंट्री नहीं करते साहब। सलमा और पिंकी का मर्डर कब हुआ? डॉक्टर ने बोला था कि बॉडी देख के लगता है इनको मरे हुए 4 दिन हो गए। और 4 दिन पहले यहाँ पे कपिल की एंट्री है। ये आदमी यहाँ पर आया था, तो याद है कौन था वो? साहब इतने लोग आते जाते हैं, कैसे याद रहेगा साहब? इन फोटोग्राफ्स को देख, ध्यान से देख। इनमें से कोई है? साहब मैंने उसे ध्यान से देखा तो नहीं था, पर लगता नहीं कि ये फोटो में वो है। शक की सारी सुइयां घूमकर इस कपिल के ऊपर आ रही। सपना को डांस बार से निकाल कर ले जाने वाला ये कपिल। सलमा पिंकी के घर जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन कपिल की बिल्डिंग में एंट्री। इस रंजन के बारे में पता करो, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। कदम यही है जो सलमा पिंकी रेशमा यानी सपना की जिंदगी में कॉमन मैन था, और सपना के साथ जो भी कुछ हुआ है ये सब इस रंजन ने करवाया है। इसकी फोटो लेकर हर जगह पता करो, हर डांस बार में, हर उस होटल में जहां पे इस तरह की लड़कियां जाती है। कदम, यस सर। ये रवि और सपना के पिता के बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर। जिस दिन सपना की डेड बॉडी मिली उस दिन ये दोनों कहां पर थे, किससे मिले, क्या बात कर रहे थे, एवरीथिंग। जी सर। पर ये नवीन का क्या करना है? जब तक केस खत्म नहीं हो जाता उसे नहीं छोड़ सकते। अंदर रहने दो उसे।
उसको देखा है कहीं? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा सर। उनको बुला। छुपलो जरा। ये आदमी को कहीं देखा है? ध्यान से देखो, कभी यहां पर आया है? कहीं दिखा है? हाँ? हेलो रंजन, तू यहाँ से कहीं निकल जा। तुझे ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ तक आ पहुंची है। बाकी जो होगा मैं तुझे बाद में बताती रहूंगी। चल बाय। मुंबई पुलिस। नमस्ते। ये आदमी इधर ही रुका हुआ है? हाँ सर। कहाँ पे? ऊपर रूम नंबर 03। 03। तुम्ही दोघं इथेच थांबा, कदम चल। क्या है? अरे बोला ना कुछ नहीं चाहिए। छोड़ो छोड़ो, निकालने के लिए। अरे निकालने के लिए छोड़ो छोड़ो बोलो। सर भाई शपथ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ धंधा करता हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को खून नहीं किया। किसी को नहीं मारा तूने? नहीं मारा। किसी को नहीं मारा? तो इसलिए तूने सपना के बाप को फुसलाकर उसकी शादी रवि से कराई और बाद में रवि और सपना के बीच में कंफ्यूजन पैदा करके सपना को लेकर भाग गया और ये धंधे में डाला? नहीं साहब, ये धंधे में डाला उसको तूने? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं ये सब बकवास है, झूठ है। और ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? अरे उल्टा मैंने उस पर खर्चा किया था, पैसा लगाया था उस पर। एक लड़का है मेरे नजर में, उम्र में जरा सा ज्यादा है, पैसा तगड़ा कमाता है, नेताजी के पास काम करता है। आप कहो तो बात चलाऊं? लेकिन मेरी बेटी की उम्र तो कम है, बहुत मासूम है वो। अच्छा चलो मैं एक बार सोच भी लेता हूँ, लेकिन इसमें फायदा मेरा क्या? उसके बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए शादी के नाम पे सौदा कर दिया उसका। वो तो कुछ भी नहीं साहब, साला उसका पति कमीना रवि। अरे गलत सौदा कर लिया मैंने, वो लड़की तो मुझे हाथ ही नहीं लगाने देती। तूने तो कहा था रवि भाऊ चांगली पुल की आए, घरेलू लड़की है, तू जैसे भी हाथ लगाएगा। और क्या? अरे रवि भाऊ कैसा चिंता करता है, सब्र रखो, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है। इस सब्र का पार्ट मुझे मत पड़ा। मालूम है ना, नेता का राइट हैंड हो, मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो पंगे में पड़ जाएगा, समझा? मुझे जल्दी से जल्दी इस पंगे से बाहर निकाल। अब तुम ही बोलो क्या करना है? तो करना क्या है? रुपया दिया है, रुपए दे और उसको लेके जा। अरे ऐसे कैसे दे? खाओ है क्या? देखो तुम प्रॉब्लम में हो, नेताजी के आदमी हो, इसलिए। लेके जा कैसे? पूरे मोहल्ले को मालूम है, क्यों? मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है। सोचना पड़ेगा। हाँ एक काम कर, तू उससे मिलना शुरू कर, उसको बदनाम कर, और मैं उसे पूरे मोहल्ले में बदनाम करता हूँ और घर से निकाल देता हूँ। उसके बाद क्या होगा? वो तेरे पास आएगी, उसके बाद जो तेरे को करना है कर, जा। अब साहब मुझे वो निकलवाने भी तो थे। और जब पैसे नहीं मिले? अरे कितनी बार बोलूं आपको, मैंने नहीं मारा उसको, नहीं मारा मैंने, उल्टा वही भाग गए किसी कपिल नाम के आदमी के साथ। जानता है कपिल को? नहीं ओळखत त्याला, पर जानता होता ना
तो हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेता मैं। उसके बाद तो नहीं मिला उससे? मिला साहब, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, मैं रेशमा, रेशमा, रुक, रेशमा, रेशमा, रेशमा रुको, रेशमा, रुक, रुक रेशमा, रुक, 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 रेशमा, कहाँ भाग रही थी? और क्या नर्स का काम शुरू कर दिया क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? भाग के गई थी एक नई जिंदगी बनाने, लेकिन वहीं पहुंच गई जहां जहां नहीं पहुंचना चाहती। अब तो मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ, काफी तरक्की कर ली है मैंने, बहुत बड़े बड़े होटल्स में जाती हूँ। इनफैक्ट आज भी एक बहुत बड़े आदमी से मिल रही हूँ, और देखना वो भी नर्स बन के। पता है क्यों? ताकि लोगों को शक ना हो कि इतना बड़ा, इतना शरीफ आदमी होटल में किस तरह की औरत से मिलता है। ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है? ये रेशमा, तुझे किन लोगों के चक्कर में पड़ गई है? अब यही मेरी जिंदगी, सबने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब बस, अब ज्यादा दिन तक मैं ये काम नहीं करूंगी। आज मैं अपना आखिरी काम करने जा रही हूँ। सुन, रवि से मिली क्या? हाँ, आज भी मिलूंगी उससे, यहाँ पर होटल हाईवे, रूम नंबर 406। वो साला रवि नेता के लिए काम करता, अब उस नेता को मिलेगी तो वहां रवि मिलेगा ना? अपनी बात समझ में आ रही? मतलब रवि जिस नेताजी के लिए काम करता था, उस नेताजी ने सपना की सर्विस ली और रवि से देखा नहीं गया, इसलिए रवि ने सपना का खून कर दिया। खत्म? समझ सब। आत्मा ख्याल है। अरे सर मुझे छोड़ दो ना साहब, मैंने कुछ। सपना नासिक की रहने वाली एक मासूम लड़की, जिसे उसके अपनों ने सबसे पहले एक बार डांसर और उसके बाद एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बनने पर मजबूर कर दिया। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। हमारा समाज क्या वाकई में ऐसे गर्त में गिरता जा रहा है जहां एक लड़की अपने अपनों पर भरोसा तक नहीं कर सकती? शर्म आती है? तुम्हारे जैसा बाप भी है इस दुनिया में। अरे मोटा क्या बोला? क्या बोला? काय के लिए छुपाया? हाँ? काय को नहीं बोला कि तूने सपना को अरेंज किया था अपने बॉस के लिए नर्स बना के? क्या लग रहा है तेरे को लोगों को पता चल जाएगा कि तेरा शरीफ नेता जो है वो बंद कमरे में होटल के अंदर क्या गोल करा रहा है? बोलना। मैं डर गया था सर, बहुत डर गया था। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि सपना का मर्डर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और साहब मैं ये भी जानता हूँ कि मर्डर किसने किया। लेकिन अगर मैंने मुंह खोला तो अनर्थ हो जाएगा साहब। नेताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे साहब। नहीं बोला ना तो तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा साहब। जल्दी बोल, किसने किया सपना का मर्डर? हाँ बोल उसका।